हमीरपुर में आदमखोरों का आतंक। पाटनपुर गांव में कई भेड़ों को बनाया निशाना। आदमखोरों के पकड़ने की कोशिश में जुटा वन विभाग। झांसी में भिड़े दो पक्ष, जमकर हुई मारपीट। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। हिंदू संगठनों ने किया मोट थाने का घेरा। और सीएम योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय वाराणसी दौरा। पीएम मोदी के 74वें जन्मदिन पर 74 किलो लड्डू का करेंगे वितरण। दशाश्वमेध घाट पर स्वच्छता अभियान का करेंगे शुभारंभ। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कुछ व्यास। चले रुक लेते हैं सीधा खास खबरों की ओर, जहां संभल में रजपुरा थाना क्षेत्र के भोपतपुर गांव के पास सड़क हादसा हो गया, जहां तेज रफ्तार लोडिंग वाहन ने सड़क किनारे बैठे 9 लोगों को रौंद दिया। हादसे में मासूम सहित 5 लोगों की मौत हो गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे से गुस्साई महिलाओं ने सड़क पर जाम कर दिया, जिसे पुलिस ने बड़ी मुश्किल से खुलवाया। लोग जंगल झाड़ा फिर जा रहे थे, कुछ लोग बैठे थे, कुछ खेत में जा रहे थे और सीधे हाथ पे गाड़ी उतार दी रोड में। बाएं हाथ में जा रहा था, उसमें 4 लोगों की मौत हो गई, 5 लोग घायल हो गए। उनकी बचने की मुश्किल है, सीरियस है कतई। सोना डांडा में यहाँ पे एक मोड़ आता है। मोड़ से लगभग 100 मीटर की दूरी के ऊपर गंगा जी की एक धारा बहती है। इसी में एक कोने पे कुल 9 लोग बैठे हुए थे, एक बच्चे सहित, जिसमें सुबह 6 बजे एक पिकअप आई। शायद पिकअप वाले को नींद आ गई थी, पिकअप वाला भी थोड़ा घायल है। तो उसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई घटनास्थल पर ही और 5 लोगों को रेफर किया गया है, जिसमें 2 लोगों की हालत गंभीर है और 3 ठीक है। जनपद संभल के थाना रजपुरा चक्र के भोपतपुर गांव में सुबह प्रातः 6 बजे के आसपास एक बोलेरो पिकअप द्वारा 4 लोगों के एक्सीडेंट में डेथ होने की सूचना मिली है। सूचना के बाद में तुरंत यहाँ पे पुलिस मौके पे आई और दुखद दुर्घटना के बाद में जो 5 लोग घायल थे उनको अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में रेफर कराया गया है, जिनकी स्थिति कईयों की गंभीर है, कईयों की उससे स्थिर है। डीएम साहब और हमारे PWD से अनुरोध भी किया जाएगा, इसके बाद में इसको रिव्यू किया जाए। मृतक हैं उनके परिजनों को यहाँ मिलकर ये महोदय द्वारा हमारे द्वारा सांत्वना दी गई है। इनको किसी प्रकार की मुआवजा है और अन्य प्रकार की जितनी भी सुविधाएं हैं वो दी जा सकती है, किया जाएगा। चलिए सोनभद्र से अब आपको खबर बता दें, जहां कलयुगी बेटे ने पिता को मौत के घाट उतारा है। अंधविश्वास के चलते पिता की निर्मम हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तांत्रिक की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। चौपन थाना क्षेत्र का यह मामला। सोनभद्र से खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कलयुगी बेटे ने पिता को मौत के घाट उतारा है। अंधविश्वास के चलते पिता की हत्या की बेटे ने। पुलिस ने फिलहाल आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। तांत्रिक की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। चौपन थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। थाना चौपन के ग्राम कानोपान में एक व्यक्ति सोनेश्वर खरवार, उम्र लगभग 50 वर्ष की, उसके पुत्र रमाशंकर उर्फ रवि खरवार द्वारा कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूछताछ हेतु अभियुक्त रवि को हिरासत में लिया गया है। पूछताछ में यह संज्ञान में आया है कि ओझाई के कारण ऐसा किया गया है। उस ओझा की भी तलाश की जा रही है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। चलिए बांदा से आपको खबर बता दें, मुख्तार अंसारी की मौत का मामला 28 मार्च को आपको बता दें कि इलाज के दौरान मौत हुई थी। मजिस्ट्रियल जांच में भी जहर देने की पुष्टि नहीं हुई है। मौत की वजह जहर नहीं, हार्ट अटैक होना पाया गया है। बांदा जिला प्रशासन ने रिपोर्ट शासन को भेजी है। परिजनों ने जेल में जहर देने का आरोप लगाया था। तो देखिए 28 मार्च को मुख्तार अंसारी की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। परिजनों ने जहर देने का आरोप लगाया था और इसके बाद लगातार जांच जारी थी। मजिस्ट्रियल जांच में भी अब जहर देने की पुष्टि नहीं हुई है। मौत की वजह हार्ट अटैक बताई गई है। बांदा जिला प्रशासन ने रिपोर्ट शासन को भेजी है।
तो मुख्तार अंसारी की मौत का ये पूरा मामला है। आपको बता दें कि 28 मार्च को इलाज के दौरान मौत हुई थी मुख्तार की और उसके बाद से लगातार परिजन जहर देकर मारने का आरोप लगा रहे थे, जिसको लेकर जांच जारी थी। लेकिन अब मजिस्ट्रियल जांच में भी जहर देने की पुष्टि नहीं हुई है। मौत की वजह जहर नहीं बल्कि हार्ट अटैक माना गया है। बांदा जिला प्रशासन ने शासन को अब रिपोर्ट भेज दी है। चलिए लखनऊ से आपको खबर बता दें, जहां बायोमेट्रिक हाजिरी न लगने पर कार्रवाई की गई है। कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। 60% से ज्यादा कर्मचारी लेट आते हैं। 30% कर्मचारी बायोमेट्रिक का उपयोग नहीं करते। लखनऊ से हम आपको खबर बता रहे हैं, बायोमेट्रिक का हाजिरी न लगाने पर कार्रवाई की गई है। कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। आपको बता दें कि 60% से ज्यादा कर्मचारी लेट आते हैं और इनमें से 30% कर्मचारी बायोमेट्रिक का उपयोग नहीं करते हैं। तो कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। आपको बता दें कि 60% कर्मचारी लेट आते हैं, जिनमें से 30% कर्मचारी बायोमेट्रिक मशीन का उपयोग नहीं करते। तो आगरा के बटेश्वर में पूर्व मंत्री अरिदमन सिंह और विधायक रानी पक्षवालिका सिंह ने सदस्यता अभियान चलाया। इस दौरान लोगों को बीजेपी की सदस्यता दिलाई गई। इस मौके पर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी भी दी गई। तो देखिए, बीजेपी का सदस्यता अभियान लगातार जारी हो और इसी के चलते आगरा के बटेश्वर में पूर्व मंत्री अरिदमन सिंह और विधायक रानी पक्षवालिका सिंह ने भी सदस्यता अभियान चलाया। लोगों को बीजेपी की सदस्यता इस कार्यक्रम के दौरान दी गई। इस मौके पर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी भी लोगों तक पहुंचाई गई। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान चल रही है। माननीय नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को 2 तारीख को सदस्यता दी। वो जो सबसे पहली सदस्यता थी भारतीय जनता पार्टी की प्रधानमंत्री की थी। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है। जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, जो जो योजना चली है, स्वच्छ भारत मिशन जिसमें घर घर शौचालय बने, घर घर राशन बंटने लगा, हर एक के लिए जो आयुष्मान कार्ड बन रहा है। इससे पहले हम लोग सुनते थे भारत में भूख से कोई मर रहा है। जब से फ्री राशन बंटने लगा है, आपको कहीं इस देश में कि कोई भूख से मर रहा हो ऐसी बात सुनने में आती नहीं है। प्रधानमंत्री आवास, हर एक को छत मिल रहा है। लक्ष्य ये है भारतीय जनता पार्टी की मेंबर जो हैं, हमारे जो सदस्यता अभियान अभी चल रहा है उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए। लखीमपुर खीरी में हैदराबाद थाना क्षेत्र के खदनी गांव के पास नहर में युवक का शव मिला है। शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो लखीमपुर खीरी से ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां नहर में शव मिला है। हैदराबाद थाना क्षेत्र के खदनी गांव के पास नहर में युवक का शव मिला। शव की शिनाख्त फिलहाल नहीं हो पाई है। मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। मौके पर पुलिस पहुंची है और जांच पड़ताल की जा रही है। तो कांग्रेस नेत्री पूनम पंडित मथुरा पहुंची, जहां उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। पूनम पंडित ने कहा कि बीजेपी सरकार में महिला उत्पीड़न बढ़ रहा है। बीजेपी के पास झूठ के सिवाय कुछ नहीं है, जिसे जनता समझ चुकी है। हम ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को कांग्रेस से जोड़ने की कोशिश करेंगे। कि
महिला सुरक्षा पे मैं सबसे पहले बात करूंगी। एनकाउंटर्स का जो जितना ब्यौरा है वो पूरा देश जानता है। महिलाओं के जितने उत्पीड़न हुए, महिलाओं के जितने बलात्कार हुए वो पूरा देश जानता है, बशर्ते हमारी सरकार को छोड़ करके। जिसको पता होना चाहिए, टीवी पर बैठ करके भारतीय जनता पार्टी के लोग डिबेट करते हैं कि रोहिंग्या बंगाल से इतने घुस के आ गए, आज 2 लाख आ गए, कल 4 लाख आ गए, कल 5 लाख आ गए। तो तुम क्या कर रहे थे बैठ के भैया? तुम बस काउंटिंग कर रहे थे कि अब इतने एंट्री हुए हैं? तुम्हारी केंद्र में सरकार है, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है कुछ? बांदा के लखनपुर गांव में बन रही सिंह वाहिनी पंप नहर का सांसद कृष्णा देवी पटेल ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें निर्माण कार्य में कई कमियां मिली, जिसको लेकर उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य में मानक विहीन सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। स्वीकृति राशि की अधिकारियों ने बंदरबाट की। उन्होंने कहा कि कार्य की जांच करवाकर संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। करने आए हैं पहली बार, मैंने कभी यहाँ आए नहीं। और यहाँ जो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। चंदौली से आपको खबर बता दें, जहां खतरे के निशान से गंगा नदी बह रही है ऊपर। आपको बता दें कि खेतों में गंगा का पानी पहुंचा है, फसल और पशुओं का चारा पानी में डूबा है। बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। चंदौली से हम आपको खबर बता रहे हैं, जहां गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा है, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। खेतों में गंगा का पानी पहुंचा है, फसल और पशुओं का चारा भी डूबा है। बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। चंदौली में खतरे के निशान से गंगा नदी ऊपर बह रही है, खेतों में भी गंगा का पानी पहुंचा है। बरेली में एक युवक ने 10 रुपए की शर्त में अपनी जान गंवा दी। दरअसल मामला देवरी नगर परिषद के वार्ड 3 गोरखपुर का है, जहां 3 दोस्तों ने तालाब तैरकर पार करने की शर्त लगाई थी। इस दौरान 2 दोस्तों ने तो तालाब पार कर लिया, लेकिन एक दोस्त की डूबने से मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कल दिनांक को 12 से 12:30 के बीच दिन की बात है। ये 3 दोस्त गोरखपुर के बड़े तालाब में नहाने गए थे। उस समय 2 तो इनके साथी तैरकर बाहर निकल गए, और जो हरीश नाम का लड़का है ये तैरकर बाहर नहीं निकल पाया। बाद में दोस्तों ने सूचना दी, जिसकी तलाश की गई, तो जिसकी तलाश में डूबने से उसकी मृत्यु हुई थी, जिसको बाद मौके से लाया गया और अस्पताल में उसका मौके पे अस्पताल की कार्रवाई की जा रही है। पीएम वगैरह हो चुका है, जांच में प्रकरण अभी। कानपुर के डीसीपी साउथ टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने हनी ट्रैप गैंग का पर्दाफाश करते हुए एक महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूट की कार को बरामद किया है। आपको बता दें कि गैंग डेटिंग ऐप के जरिए लोगों को हनी ट्रैप में फंसाते थे, जबकि डीसीपी साउथ अंकिता शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मामले का खुलासा किया और बताया कि ये गैंग मिलने के बहाने लोगों को बुलाता था और लूट कर फरार हो जाता था। तो किदवई नगर पुलिस ने तीनों आरोपियों को फिलहाल जेल भेज दिया है। थाना किदवई नगर की टीम ने एक हनी ट्रैप के गैंग का खुलासा किया है, जिसमें ये 3 लोग पकड़े गए हैं, नैन्सी खान, संजोग जायसवाल और सौरभ दत्त। इसमें सौरभ और नैन्सी प्रयागराज के रहने वाले हैं और संजोग जायसवाल कानपुर का रहने वाला है। ये तीनों एक गैंग के तहत काम करते थे। इसमें जो महिला है वो डेटिंग ऐप के माध्यम से कई पुरुषों से दोस्ती करती थी। उसके बाद वो
होटल जाने के नाम पे वो उनकी गाड़ी लेकर वहां से फरार हो जाते थे और गाड़ी छोड़ने के नाम पर फिरौती मांगते थे। इसमें एक प्रयागराज से इन लोगों ने एक गाड़ी इसी तरह से चुराई थी और कानपुर में आकर उस व्यक्ति को बुलाकर उससे फिरौती मांगी जा रही थी। मुखबिर के द्वारा कानपुर नगर किदवई नगर पुलिस को ये सूचना मिली और इस पर कार्य करते हुए इन तीनों लोगों को हिरासत में लिया गया है और एक गाड़ी भी बरामद की गई है। इसमें गहनता से और जांच की जा रही है कि क्या अन्य लोग भी इसमें शामिल हैं या नहीं। तो कासगंज में दो दोस्तों ने मिलकर तीसरे दोस्त की चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है तीनों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद आरोपियों ने युवक के चेहरे और गर्दन पर चाकुओं से कई बार वार किए और मौके से फरार हो गए। मामले में परिजनों की तहरीर के बाद पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ये लोग अपने घर के लिए चले थे आदेश की वैगनआर कार में और एटा में आकर के कहीं इन्होंने शराब पी और शराब खरीदी और किसी बात को लेकर इन्होंने आपस में विवाद किया। उस विवाद के दौरान ही मारपीट हुई और जो आदेश है उसने किसी और अवनीश ने इन दोनों ने मिलकर किसी भारी चीज़ से गाड़ी के अंदर ही हृदय को गंभीर रूप से मारपीट कर दी और वहाँ से पब्लिक को देखते हुए भाग गए। उनके परिजनों के तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। साथ ही इसके थे जिन्होंने घटना करी आदेश और अवनीश, उनको पुलिस हिरासत में लेकर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई। तो बांदा में भारतीय किसान यूनियन की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिला अध्यक्ष अवधेश सिंह पटेल सहित झांसी कानपुर मंडल के जोनल अध्यक्ष बैजनाथ अवस्थी मौजूद रहे। बैठक के बाद उप जिलाधिकारी के नाम किसानों की समस्याओं से संबंधित ज्ञापन नायब तहसीलदार को सौंपा गया। लोगों का भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय नेतृत्व पर टिकैत जी का सख्त निर्देश है कि संगठन को ग्राम स्तर तक मजबूती से किसानों की लड़ाई लड़ने का काम किया जाए और संगठन को ग्राम स्तर तक सदस्यता अभियान चलाकर मजबूत किया जाए। किसानों के हक की लड़ाई सरकार से लड़ने का काम। तो सोनभद्र की चौपन और एसओजी टीम ने गुरमुरा गांव में युवक की हत्या का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से तमंचा, चाकू सहित बाइक भी बरामद की गई है। राकेश गुप्ता निवासी गुरमुरा थाना चौपन की एक मोटरसाइकिल पे अज्ञात 3 सवारों ने हत्या कर दी थी और हत्या ये फायर इंजरी थी और चाकू को से वार करके की गई थी। लड़का है राकेश गुप्ता, उसने लव मैरिज करी थी सीमा पटेल के साथ में। सीमा पटेल के जो पिताजी हैं ललित पटेल, उन्होंने इस सारे षड्यंत्र को रचा। वो इस शादी से खुश नहीं थे। 3 लोगों को हायर किया था और इन्हें 90,000 रुपये पहले ही दे दिए थे विनोद गौड़ को, और एक को 7 लाख, एक को 8 लाख, लगभग 15 लाख के आसपास का टोटल है। 15 या 20 भी हो सकता थोड़ा, और अभी जो आया वो 15 लाख के आसपास का है। नहीं, पीछे कोई इस तरह का कोई एप्लीकेशन, कोई प्रार्थना पत्र किसी प्रकार का नहीं आया। आजीवन कारावास तक की सजा है, मृत्यु दंड की सजा है। कासगंज में युवक की चाकू से हमला कर हत्या करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि युवक की हत्या उसके साथियों ने ही की थी। तीनों साथी दिल्ली में एक फैक्ट्री में मजदूरी करते थे। तीनों एक साथ दिल्ली से अपने गांव कलानी आ रहे थे, जहां ओन घाट काली नदी के पास किसी बात को लेकर आपस में विवाद हो गया, जो चाकूबाजी तक पहुंच गया। युवक के इलाज के दौरान मौत हो गई। तो खबर आगरा से है, जहां सड़क दुर्घटना में शहीद हुए जवान हरपाल सिंह चाहर का पार्थिव शरीर अपने पैतृक गांव पहुंचा, जहां थाना मलपुरा क्षेत्र के गांव मड़केड़ा में शहीद की शव यात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए और नम आंखों से विदाई देकर श्रद्धांजलि दी। आगरा में सड़क दुर्घटना में आपको बता दें कि जो जवान है वो शहीद हुआ था। श्री बहादुर सिंह जी के पुत्र हैं, उनका देहांत, शहीद हुए हैं वो। सेना के कार्य से आगरा उनका आना हुआ था।
शहीद होने पर एक तरफ हमें दुख भी है, लेकिन एक तरफ हमें गर्व भी है कि हमारे बीच का भाई और अपने देश के लिए कार्य करते हुए, सेवा देते हुए शहीद हुए हैं और इस दुखद घड़ी में सभी लोग इस परिवार के साथ हैं। ये हमारे सैनिक 10 दिन की छुट्टी आए थे। कल ये किसी जरूरी काम से आगरा जा रहे थे तो रोहता पे एक अनियंत्रित ट्रक इनके सामने आया, जिसने ने बैलेंस बिगाड़ दिया और ये जो है रोहता पे। जनपद लखीमपुर खीरी नगर पंचायत ओयल में अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। शौचालय और यात्री प्रतीक्षालय में दोपहर 12 बजे तक ताला लटका रहता है। शौचालय में और यात्री प्रतीक्षालय में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। ना पंखे हैं, ना कुर्सी है, ना महिलाओं को बैठने की कोई व्यवस्था। अव्यवस्थाओं को लेकर जब ईओ ओयल ऋषिकेश से बात की गई तो उनका कहना है कि कर्मचारी बीमार है, दूसरे कर्मचारी से खुलवाते हैं। पंखा कोई खोल ले गया, जो कमी होगी उसे दिखाकर ठीक कराएंगे। कासगंज जनपद के कस्बा सिद्धपुरा में गणेश महोत्सव की धूम देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि सुदामा नगर स्थित गणेश महोत्सव पंडाल में गणेश प्रतिमा का विसर्जन नवमी के अवसर पर धूमधाम से किया गया। अबीर गुलाल उड़ा रहे भक्त भजनों पर नाचते हुए दिखाई दिए। विसर्जन यात्रा से पहले नगर में शोभा यात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि बैंड बाजों और भांगड़ा की धुनों पर श्रद्धालु इसमें थिरकते हुए नजर आए। हर्षोल्लास के साथ गणपति की प्रतिमा को कादरगंज गंगा घाट पर विसर्जित किया गया। इस मौके पर डॉक्टर अभिजीत शाक्य, डॉक्टर वीरेंद्र शाक्य, दौलत राम शाक्य, दिनेश चंद्र शाक्य, दिनेश शाक्य, नीतेश शाक्य सहित तमाम भक्तगण मौजूद रहे। तो खबर जौनपुर से है, जहां राजकुमार मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल के सामने अज्ञात नकाबपोश बाइक सवार बदमाशों ने दादी और पोते को गोली मार दी। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले की जानकारी लगते ही सीओ सिटी देवेश कुमार सिंह और सिटी कोतवाल मिथिलेश मिश्रा सहित भारी संख्या में फोर्स जिला अस्पताल पहुंची और मामले की जांच पड़ताल शुरू की। यादव पुत्र राजेंद्र यादव निवासी बरईपार थाना सिकरारा अपनी दुकान पर बैठे हुए थे, तभी दो अज्ञात बाइक सवारों ने उन पर फायरिंग कर दी, जिसमें 2 लोगों को गोली लगी है। दोनों को उपचार हेतु सदर अस्पताल रवाना किया गया, जहां से उन्हें बीएचयू ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर किया गया। पुलिस को कुछ महत्वपूर्ण सुराग सीसीटीवी फुटेज आदि हाथ लगे हैं, जिनका अवलोकन कर चिन्हीकरण किया जा रहा है। तत्काल इसमें अभियोग पंजीकृत भी किया जा रहा है। मौके पर शांति व्यवस्था। चलिए कुशीनगर से आपको खबर बता दें, जहां ईद मिलादुन नबी के जुलूस में हादसा हुआ है। ट्रॉली के नीचे दबने से एक बच्चे की मौत हुई। आपको बता दें कि पटहेरवा थाना क्षेत्र के हरपुर बेलही गांव की यह घटना बताई जा रही है। कुशीनगर से हम आपको खबर बता रहे हैं, ईद के जुलूस में हादसा हुआ। ट्रॉली के नीचे दबने से बच्चे की मौत हुई है। सिद्धार्थनगर में और बांसी तहसील में ईद मिलादुन नबी का त्योहार अकीदत के साथ मनाया गया। इस अवसर पर शहर में अनेक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हुए और जुलूस भी निकाला गया। इस दौरान जुलूस में भारी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग, युवा और मदरसों के बच्चे शामिल हुए, जिससे जुलूस की लंबाई करीब 1.5 किलोमीटर तक रही। जुलूस में शामिल लोग धार्मिक झंडों के साथ ही तिरंगा लहराते हुए चल रहे थे। रास्ते में जुलूस का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। जुलूस के दौरान पुलिस का व्यापक इंतजाम रहा। लखनऊ में 12 फात पर भव्य जुलूस निकाले जा रहे हैं। आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद साहब की शान में कसीदे पढ़ रहे हैं। जुलूसों में बड़ी संख्या में मुस्लिम धर्मगुरु भी शामिल है। जुलूस के रास्ते पर भारी पुलिस बल की तैनाती है। चप्पे चप्पे पर जुलूस के रास्ते पर पुलिस की नजर है।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।